अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे सिकल सेल अनीमिया के बारे में। सिकल सेल अनीमिया एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है रेड ब्लड सेल्स की। इनहेरिटेड का मतलब है कि ये डिज़ीज़ पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स या उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होती है। और ऑटोसोमल का मतलब ये है कि इस डिज़ीज़ की जीन ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम्स पे। यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के ऊपर इस डिज़ीज़ की जीन्स नहीं है, बल्कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के ऊपर है। और रिसेसिव का मतलब ये है कि ये तभी एक्सप्रेस करेगी जब इस पर्टिकुलर जीन की दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में पाई जाएंगी। और चौथी बात यह है कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर या रेड ब्लड सेल्स की डिज़ीज़ है। इस चीज़ को समझने के लिए हम इस डायग्राम की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर फादर अनइफेक्टेड है, यानी कि इस फादर के अंदर सिकल सेल अनीमिया डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये फादर कैरियर ज़रूर हैं। कैरियर का मतलब ये है कि इनके पास एक डिज़ीज़ कॉज करने वाली जीन मौजूद है। इसी तरह से मदर भी जो है वो अनअफेक्टेड है, यानी कि इनके अंदर भी डिज़ीज़ नहीं है, लेकिन ये भी क्या है, कैरियर हैं और इनके पास भी ये रिसेसिव अलील मौजूद है। इनके जो चिल्ड्रन हैं उनमें से यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल आर की वजह से इस पर्सन को डिज़ीज़ नहीं है। ये दो पर्सन जो हैं इनके पास रिसेसिव अलील मौजूद है, लेकिन इनको डिज़ीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास कैपिटल आर या डोमिनेंट जीन मौजूद है। ये दो पर्सन जो हैं वो कैरियर हैं, बिल्कुल इनके पेरेंट्स की तरह। जबकि ये वाला जो चाइल्ड है इसके अंदर सिकल सेल अनीमिया की डिज़ीज़ मौजूद है, क्योंकि इसके पास दोनों रिसेसिव अलील्स पाई जा रही हैं। तो इस तरह से सिकल सेल अनीमिया की डिज़ीज़ पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स या उनके चिल्ड्रन में मुंतकिल होती है। और ये रिसेसिव डिज़ीज़ है, तो जब दोनों अलील्स रिसेसिव होंगी तब ही ये डिज़ीज़ किसी भी पर्सन के अंदर एक्सप्रेस करेगी या उसके अंदर पाई जाएगी। अब चूँकि ये रेड ब्लड सेल्स की डिज़ीज़ है, तो इस रेड ब्लड सेल में होता क्या है एक्चुअली में, उसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन को लेकर जाने वाली प्रोटीन जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो फ़र्क आ जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जीन म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन को बनाने वाला जो कोडोन है उसमें सिर्फ एक कोड जो कि GAG है वो चेंज होके GTG बन जाता है। इसमें भी क्या, सिर्फ A रिप्लेस हो गया है T से। लेकिन सिर्फ इस छोटे से चेंज की वजह से क्या होगा कि 6th अमाइनो एसिड जो कि हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के अंदर पाया जाता था वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर छठी पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ग्लूटामिक एसिड है और इसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो बन रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। जबकि सिकल सेल अनीमिया में क्या हुआ है, चूँकि GAG जो कि इस ग्लूटामिक एसिड को इनकोड कर रहा था चेंज होके GTG बन गया है। अब GTG ने क्या बनाना है, उसने बनाना है वेलिन अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर क्या हुआ कि छठी पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन आ गया और वेलिन के बनने की वजह से क्या हुआ है कि रेड ब्लड सेल की शेप जो है वो मुख्तलिफ हो गई है। तो इसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया की डिज़ीज़ उस पर्सन के अंदर या उस चाइल्ड के अंदर पाई जाएगी। नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि वो चूँकि फ्लेक्सिबल होते हैं और राउंड शक्ल के होते हैं, तो इस वजह से बहुत आसानी से ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजर जाते हैं। इवन के छोटी से छोटी कैपिलरी के अंदर भी वो स्क्वीज़ होकर आराम से गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स की जो शक्ल है वो सिकल शेप या क्रिसेंट मून की तरह हो जाती है। इस तरह से चांद की तरह की शक्ल बन जाती है उनकी। और इस शक्ल की वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और स्टिकी हो जाते हैं, यानी चिपकना शुरू कर देते हैं। अब इनकी इस खसूसियत की वजह से ये क्या होंगे कि जैसे ये ब्लड वेसल्स के अंदर से गुजरेंगे ये कभी यहाँ पर चिपक जाएंगे या फिर किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से या तो ब्लड की मूवमेंट को स्लो कर देंगे या पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे और ब्लड को वहाँ से गुजरने नहीं देंगे। और चूंकि ब्लड वहाँ से नहीं गुजर पाएगा तो वो ब्लड वेसल जिस सेल को या जिस पार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही थी या ऑक्सीजन दे रही थी वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी और इस वजह से क्या होगा, जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेसन सिकल सेल अनीमिया के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।